सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतो जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्मबंधनैः। सबको जय प्रकाश उपाध्याय का जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। आज परम पवित्र श्रावण मास हम सब मना रहे हैं। श्रावण मास में शिव पूजन का विशेष महत्व है। साथ में जब श्रावण मास का सोमवार भी आता है, उस समय में भी सोमवार के दिन भगवान शंकर के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। हम सब शंकर भगवान का पूजन तो करते हैं, शिव पूजन तो करते हैं, लेकिन शिव तत्व क्या है वो थोड़ा जानना जरूरी है। आप थोड़ा शिव शब्द का विचार करेंगे तो शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। अष्टाध्यायी रुद्री जो है उसमें सबसे पहला जो अध्याय है उसमें आता है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प का अर्थ होता है हर एक मनुष्य को कल्याणकारी बात ही सोचनी चाहिए। कभी भी अकल्याणकारी मतलब किसी का अहित हो, किसी का बुरा करे, खुद का बुरा हो, ऐसा कोई भी विचार मन में नहीं करना चाहिए। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। भगवान शंकर कौन है? जो दुख सहन करते हैं। खुद तो दुख सहन करते हैं लेकिन दूसरों को सुख देते हैं ना, वह भगवान शंकर है। समुद्र मंथन की कथा आप सबको पता है। भगवान शंकर ने जगत के कल्याण के लिए विषपान किया और खुद ने तो विषपान कर लिया लेकिन जगत को अमृत का दान दिया है। यह शिव है। भगवान शंकर वो अजन्मा है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि महारुद्र का कभी भी जन्म नहीं होता है, रुद्र का जन्म होता है। पुष्पदंत गंधर्व था, उसने महिम्न स्तोत्र की रचना की। उसमें वर्णन आता है अजन्मानो लोका किमवयववन्तो विजगता मधिष्ठातारं किं भवविधिरनाद्रत्य भवति। भगवान शंकर अजन्मा है। एकादश रुद्र की कथा आती है शिव पुराण में। एकादश रुद्र का जन्म होता है लेकिन जो महारुद्र है ना, उनका कभी जन्म नहीं होता, वो अजन्मा है। दूसरा, भगवान शंकर क्या देते हैं? भगवान शंकर मुक्ति प्रदान करते हैं। आप शिव की पूजा करेंगे ना तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन देव है। ब्रह्मा जी का जो कर्तव्य है वो सृष्टि को उत्पन्न करने का है। विष्णु भगवान का जो कर्तव्य है वो सृष्टि की रक्षा करने का है। और महादेव जी का जो कर्तव्य है वो सृष्टि का संहार करने का है। संहार का अर्थ ऐसा नहीं कि वो प्रलय करते हैं, वो हमारे मन के बुरे विचारों का प्रलय करते हैं, बुरे विचार दूर करते हैं। भागवत जी भी आप देखिए, भागवत जी की कथा आपने सुनी होगी। जब परीक्षित राजा द्वारकाधीश को बुलाते हैं, पुकारते हैं कि प्रभु आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु है। आपने मेरा जन्म तो सुधारा था लेकिन मेरा मरण भी सुधारने के लिए, मेरा मरण भी कल्याणकारी हो ना, ऐसी कृपा करने के लिए आप मुझे दर्शन दीजिए। तब द्वारकाधीश खुद नहीं आते हैं, वो शिव स्वरूप सुखदेव जी महाराज को आज्ञा करते हैं कि सुखदेव जी महाराज आप जाइए, ये मेरा भक्त है, उसकी मृत्यु है ना, वो कल्याणकारी बनाइए। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। आप शंकर भगवान की पूजा करते हो लेकिन उसके लिए थोड़े नियमों का भी पालन करना जरूरी है। भगवान शंकर की पूजा कैसे करनी चाहिए?
सबसे पहले तो जलधारा शिव प्रिया ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र है, ये बोल के भगवान शंकर को जल अर्पण करना चाहिए। तांबे का लोटा लेकर उसमें जल भरकर ओम नमः शिवाय बोल के भगवान के ऊपर अर्पण करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, केवल जल भगवान को अर्पण करना है। कई जगह पे हम देखते हैं कि जाने अनजाने में जो पात्र होता है ना, वो भी भगवान को स्पर्श हो जाता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि स्त्री को भगवान को स्पर्श नहीं करना है, वो ऊंचे हाथ से अद्धर से भगवान शंकर को जल चढ़ा सकती है बिना छुए। दूसरी एक बात जो आज कलिकाल में विशेष देखी जाती है कि हम देखते हैं कई जगह पे कि लोग सायंकाल को वॉकिंग के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं। रास्ते में भगवान शंकर का मंदिर आता है, 2 मिनट रुकते हैं, ओम नमः शिवाय बोल के जल चढ़ाकर चले जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। भगवान शंकर का पूजन का समय लिखा है सवेरे 12 बजे से पहले आपको भगवान शंकर का पूजन करना है। उसमें ऐसा लिखा है भगवान जो शिवलिंग है ना, उनकी पखाल हो जाती है। पखाल का अर्थ है भगवान को स्वच्छ करके तैयार करके विराजमान करवाते हैं। उसके बाद में उनके ऊपर कभी भी जल अर्पण नहीं किया जाता। भगवान शंकर का मंदिर है ना, वो कभी बंद नहीं रहता है। प्रातः काल ऋषि मुनि उनकी पूजा करते हैं, मनुष्य पूजा करते हैं पूरे दिन भर, और रात में उनके जो गण है भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी, ये सब उनके गण उनकी पूजा करते हैं। भगवान शंकर का मंदिर कभी भी बंद नहीं रहता। दूसरा, भगवान शंकर को सोमवार अति प्रिय है। सोम का अर्थ है चंद्र। भगवान शंकर ने अपने मस्तक के ऊपर चंद्र धारण किया है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उसमें भी सबसे पहला ज्योतिर्लिंग आता है सौराष्ट्रे सोमनाथंच, सबसे पहला सोमनाथ है। सोम का अर्थ है चंद्र, जो चंद्र के नाथ है ना, वह सोमनाथ है। आप चंद्रमा की पूजा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने अपने सिर ऊपर, अपने भाल ऊपर चंद्र धारण किया है। आप ओम नमः शिवाय बोल के चंद्रमा को जल अर्पण करेंगे, भगवान शंकर को जल अर्पण करेंगे ना, तो क्या फायदा होगा? आपका मन शांत होगा, क्योंकि चंद्र जो है ना, वो मन है। अगर हमारा मन शांत है ना, तो पूरी सृष्टि में कुछ भी हो, हम शांति से बैठेंगे। आप जरा भगवान शंकर का जो शिव परिवार है ना, उसका थोड़ा विचार कीजिए। भगवान शंकर को कभी भी गुस्सा नहीं आता है। भगवान शंकर के दरबार में भगवान शंकर है, मां पार्वती है, गणपति महाराज है, कार्तिकेय है, ये सब बैठे हैं। भगवान शंकर के दरबार में शांति है। आप जरा सोचिए, भगवान शंकर के गले में सर्प है और गणपति महाराज का वाहन मूषक चूहा है। सर्प और चूहा, ये दोनों का आदि अनादि काल से बैर है, फिर भी ये दोनों भगवान शंकर के दरबार में शांति से बैठे हैं। भगवान शंकर का वाहन नंदी है और मां पार्वती का वाहन सिंह है। सिंह और नंदी ये दोनों का भी आदि अनादि काल से बैर है, लेकिन भगवान शंकर के दरबार में ये दोनों भी शांत बैठे हैं। कार्तिकेय का वाहन मोर है, भगवान शंकर के गले में सर्प है। मोर और सर्प का भी आदि अनादि काल से बैर है, दोनों शांति से बैठे हैं। भगवान शंकर हमें क्या सिखाते हैं? जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो ना, शांति से बैठना चाहिए। कभी भी किसी के साथ भी आप बैर भाव मत रखो, ये भगवान शंकर हमें सिखाते हैं।
तन में मनः शिव संकल्पमस्तु कहा गया है। जीवन में हमें अच्छे ही संकल्प करने चाहिए। श्रावण मास के दिन आप भगवान शंकर का पूजन करते हो, हर सोमवार के दिन आप पूजन करो। वैसे तो श्रावण मास में क्या लिखा है कि पार्थेश्वर महादेव का पूजन करना चाहिए। पार्थेश्वर का अर्थ है मिट्टी का शिवलिंग बनाने का। हर रोज श्रावण महीने के 30 दिन है, हर रोज मिट्टी का एक शिवलिंग बनाने का, उसकी पंचोपचार षोडशोपचार पंचामृत से पूजन करने का, उसके बाद में धूप दीप नैवेद्य करके वो शिवलिंग को नदी में विसर्जन करने का। ऐसे 30 दिन आपको करना है। ये पार्थेश्वर की पूजा लिखी है। अगर ये कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं ना, तो ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र है ना, उसका आप जप कीजिए। हो सके तो पंचाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर शब्द है, 5 लाख जप करो आप। दूसरा बताया, मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैहि। भगवान शंकर का पूजन करने से क्या है? मृत्युंजय महादेव, भगवान महादेव है, आशुतोष है। भगवान शंकर ऐसे है, राक्षसों को भी वरदान देते हैं, देवताओं को भी वरदान देते हैं और मनुष्य को भी वरदान देते हैं। त्राहिमाम शरणागत, जो उनकी शरण में जाता है ना, उसका वो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि ये सब दूर करते हैं। दूसरी एक बात है, कई जगह पे कई लोग ऐसे होते हैं कि भगवान शंकर और नारायण हरि और हर में भेद करते हैं। ये बात गलत है। हरि हरयो अभेदाः, इसका दृष्टांत रामायण में आता है। रामायण में जब भगवान रामेश्वर की स्थापना करते हैं, समुद्र पार करना है और रामेश्वर की स्थापना करते हैं, तब सब वानर पूछते हैं, प्रभु ये भगवान शंकर की स्थापना की आपने, रामेश्वर महादेव की स्थापना की, इसका थोड़ा अर्थ बताइए। तो राम जी कहते हैं, राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। लेकिन उसी समय महादेव जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, नहीं, राम जिसके ईश्वर है ना वो रामेश्वर है। प्रेम में ऐसी भेदभावना चलती रहती है। कहने का मतलब यह है कि हरई हरयो हो अभेदाः, हरि और हर उसमें कोई भेद नहीं है। पवित्र श्रावण मास में आप महादेव जी का पूजन कीजिए। रुद्राभिषेक ब्राह्मण के द्वारा करवाइए, अभिषेक करवाइए। यथाशक्ति प्रभु का पूजन करके आज की ये जो परिस्थिति है ना, वो दूर करने की शक्ति केवल मृत्युंजय में है, जो आधि व्याधि और उपाधि तीनों को दूर करता है। आप नवग्रह की भी पूजा करो ना, लेकिन जब तक भगवान शंकर की पूजा नहीं करते ना, नवग्रह आपको फल नहीं देंगे। इसीलिए ये पवित्र श्रावण मास में यथामति यथाशक्ति भगवान शंकर का पूजन कीजिए, पंचाक्षर मंत्र का जप कीजिए और अपना और अपने परिवार का कल्याण कीजिए। श्री द्वारिकाधीश की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।